थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे कन्वर्जन है, टेम्परेचर का एक स्केल आता है जिसमें T-0 यानी सेल्सियस वाला है तो ये अपॉन 100 आ जाता है, और किसी भी टेम्परेचर के लिए दिया होगा तो x माइनस लोअर टेम्परेचर, लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फ़ारेनहाइट का F-32 212 -32, र्यूमर का R-0 अपॉन 80 -0। अब यहाँ पे आता है लीनियर एक्सपांशन, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इनिशियल लेंथ, अल्फा डेल्टा टी, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एरिया का फिर इस तरह से आ जाएगा, वॉल्यूम का यहाँ पे आ जाएगा बीटा और गामा, बाकी उसी तरह से चेंज कर रहा है। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है 3:1 का, 1 to 3 का। ठीक है ना। अब आता है हीट गिवन, अगर किसी करते हो सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर कितना राइज होता है, एम सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के हिसाब से ये सी जो है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, इसको हम डेल्टा क्यू भी बोल सकते हैं। अगर आप फेज चेंज कर रहे हो यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है जैसे कि लिक्विड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में, तो उसमें आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला कंसेप्ट लगाओगे m इंटू एल। अब कंडक्शन के केस में आता है के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। एल जो है लेंथ ऑफ ट्यूब या रॉड, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बीच का गैप। रेडिएशन के केस में फार्मूला होता है वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी और इक्वल टू बी, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। कभी भी रेडिएशन होगा तो इस पावर से टी की पावर 4 से वो हीट रेडिएट करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से फार्मूला है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और K एक कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस इसका आसपास का यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। इनका ग्राफ बनाया जाता है तो लॉग डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ इनके बीच के टाइम का ग्राफ, तो ये इस तरह से बनता है, नीचे स्ट्रेट लाइन बट के इसका जो है एक स्लोप होता है। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ पे अगर आइस फॉर्मेशन कितना हुआ है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले कितना बना था, स्क्वायर माइनस अभी कितना है, कितना चाहिए वो। जैसे मान लो 3 बना था तो फिर अभी 9 चाहिए, तो वहां पे इसके बीच का डिफरेंस, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक फेजर डायग्राम वाला कंसेप्ट देख लो, टेम्परेचर आ गया और इसके हीट, इसके बीच में जो ग्राफ है इस तरह से बनता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पे एमसी डेल्टा टी वाला हीट आएगा यानी स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे एमएल यानी फेज ट्रांजिशन वाला।